अच्छा मेरी प्रोफाइल ठीक है बुरहान, लेफ्ट मिड वाइड चलेगा? हाँ। कैसा लगा आपको ओरी सखी? बम्बरो बिकम्स बन्नरो। हाँ मतलब वही सोच रहा हूँ मैं कि When आप, that bannero came, I saw your reaction. You were like, हाँ मतलब इस वाज, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि वो फोक आर्टिस्ट आप, बट दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस सॉन्ग नो, Yeah. कि आपने फोक फ्यूजन इतना खूबसूरती और उनसे कराया है यार। कामयाबी वही है, बहुत बहुत मुबारक हो। एंड आई एम Thank फीलिंग लकी you. दैट आई एम अमंग द फ्यूजन ने पहले इस शायद चीज को देखा है। बिल्कुल लवली 100%. व्हेन यू आर लाइव, फुल ऑन, हाई ऑन एनर्जी, मतलब थकने का नाम नहीं, पर जो बॉडी का कोऑर्डिनेशन भी है। और आपको हमेशा मैंने देखा है आप लाइव सिंगिंग को बहुत इंपॉर्टेंस देते हो और उसे बहुत इंपॉर्टेंट मानते हो। आप कैसे कोऑर्डिनेट करते हो ये एनर्जी को भी कैरी करना ऑन स्टेज, एंड कि म्यूजिकल परफॉर्मेंस भी कहीं खराब ना हो? हाउ डू यू मैनेज दैट? आई एक्चुअली यार ये आई थिंक इतने सालों की बात कह लो यार, इतने साल से अब हम ये कर रहे हैं। इट्स बीन एक्सपीरियंस, हर स्टेज ने इतना एक्सपीरियंस दिया है। आई हैव गॉन थ्रू द यू नो, आई बिलीव दैट आई एम लाइक वन ऑफ दोज इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट्स हु हैव सीन दैट रियल इंडिपेंडेंट जर्नी, राइट फ्रॉम द very beginning, Yeah. thrown to the wolves, and you know, you from the smallest stages to, you know, with God's grace, the hugest stages that I could have ever even not even dreamt of. So ये छोटे छोटे क्लब्स में भी हमने परफॉर्म किया है, कम से कम लोगों के साथ, बहुत सारे लोगों के साथ, right? I've seen that whole journey, and I think every stage has taught me. And I think what has really been my biggest you know thing is कि मैंने जो ये बैंड्स अपने मेरे जो बैंड के साथ कोलैबोरेट किया है एज लाइव म्यूजिशियंस, वी ऑलवेज प्लेड लाइव, लाइक वी हैव नेवर एवर यूज्ड यू नो, हम लोगों ने कभी ट्रैक्स माइनस सिंगिंग वो सब, दैट्स नॉट आवर जॉनर। वी आर ट्रूली लाइव सिंगर्स, लाइव परफॉर्मेंस। See, at the end of the day, मेरा ये मानना है कि when you do a live performance, people have come there to feel an energy, है ना? हर किसी live performer का अलग you know, like if you're doing an auditorium show, for example, and you know, versus when you're doing like a stadium event, or you're doing a big stage which is an open event, or yeah. you know, performed for a festival where there are thousands of people, or you know, college full concert energy, people have want different energies in different rooms. 100%. So I always make my set in such a way that, you know, if I know that this is like, if we when we had performed at NMACC, एक auditorium, वो मेरा वहाँ show है Songs of Home, it was all about storytelling. I just like that, you know, जो भी मेरे साथ आए वो लोग वहाँ से, you know, they always leave. They leave thinking about the show later. It's very important. They carry that energy. It's very important. लोग इतने, और I love to make people dance, love to make people happy in my live shows, because यार हम दुनिया में इतने गम हैं, अब सब इतने दुखी रहते हैं लाइफ में। अब जब तुम लाइव कॉन्सर्ट एंजॉय कर रहे हो, you should have fun. That's the whole point. You should go back, you know, thinking that I had a great time. That's my whole. lovely, because यही तो है जो प्रिपरेशन की मैं बात करें, आप इतने बरसों को क्रेडिट दे रही हैं कि इतने बरसों की मेहनत है। मैं कह रहा हूँ कि आपको इसमें फिजिकल प्रिपरेशन भी एक अलग चीज है, यू नो, दैट स्टैमिना एंड दैट एनर्जी। आई मीन, ओह माय गॉड, आई हैव सीन यू परफॉर्मिंग, इट्स ऑलवेज जबरदस्त मजेदार चीज टू वॉच यू। मौसीकी सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, ये जनरेशंस को जोड़ देती है, ये एक खूबसूरत सी आवाज है, और आप कश्मीर की रूह को दुनिया भर तक पहुंचा रहे हो। जब आप स्टेज पर होते हो, जब ये लाइट्स ऑफ हो जाती है, जब ऑडियंस निकल जाती है, जब आप अकेले में बैठते हो, आप उस वक्त कौन है? ओके, बहुत ही डीप सवाल है। आई थिंक आर्टिस्ट की ना एक जर्नी बहुत ही इंटरनल होती है यार। हम लोग हमेशा ये सवाल से तो मैं रोज जूझती हूँ कि मैं कौन हूँ। मैं तो आज तक ढूंढ रही हूँ इसको कि मैं कौन हूँ। तो मेरे अपने मैंने बहुत तरीकों से कोशिश करी है कि जो मैं हूँ उसको हमेशा अपने म्यूजिक में उस समय, उस दौर में, उस एरा में, जो भी एरा चल रहा है उस समय, which whichever आवाज रह रहा है इसको, मैं उन्हें आपको काफ़ी ऑथेंटिकली एक्सप्रेस करूँ। I think I'm just a seeker, यार। I am always looking for answers. I'm always asking questions. I'm an extremely curious human being, curious soul. I really like to think of when something is done a certain way, that what is a completely different way of doing it, and why should this be done like this? अगर ऐसा होगा तो कैसा होगा? So ये curiosity है जो चलती रहती है, and I'm spiritually also extremely inclined. I'm really seeking those answers now also. Always am.
even now a lot. So yeah, I think I'm a seeker, yeah, I would say. हाँ, बचपन में भी ऐसे थे या ये वक्त के साथ चीजें बदली? वक्त के साथ बदली है. मैं हमेशा से ही काफ़ी क्यूरियस थी as a person and empathetic, you can say, like, you know, artists are usually empaths, naturally drawn to, you know, situations where, you know, you want to solve everything, solve everybody's problems, you want to be that person that you know, to create that energy. I think ये हम लोग के अंदर एक होता है quality. So I've always just been that kind of a person who loves to you know, interact. Human connection is really important for me. That's why I love performing live. That's why I love being on stage. That's why I say that, you know, I think I was born to be on stage. I'm always like, abhi bhi I'm on tour. Like, I've been traveling. I think this month I will be out almost every week. You know, I've Oh, barely my been God. home. Lovely. But I love it. When I'm on stage only, I feel like, yaar, this is where I am who I am. बाकी सब जगह तो मतलब फिर ओके बाकी सब जगह अलग परफॉर्म करना पड़ रहा हाँ, अलग परफॉर्मेंस चल रही है. I feel I'm really myself the most when I'm on stage. Everywhere else is some version of also a performance. है. मतलब मैं इस पर बहुत खुश हो गई. अब तो नई जनरेशन, व्हेन वी टॉक अबाउट जेन ज़ी, आई मीन बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि यार ये तो स्क्रीन जनरेशन है, पर इनसे कई सारी चीजें सीखने को मिल रही है. जैसे ये परफॉर्मेटिव होना, वो इस बारे में बात करते हैं. जब आप अपने चाइल्डहुड में थे, आप बात करते थे इस बारे में कि या आसपास में ऐसे लोग थे जो परफॉर्मेटिव थे तब? नहीं यार, नहीं, हम लोग इस बारे में बात बिल्कुल नहीं करते थे. एंड इसके लिए आई वुड गिव सो मच क्रेडिट टू जेन ज़ी. आई लव द फैक्ट दैट they don't spend energy in spaces that don't serve them. Versus, like, I'm a millennial. For millennials, we would think that it's obligatory to just, you know, drain our souls till, you know. I don't know, yeah, that's not good. I mean, it's amazing that Gen Z can just get up and say, this doesn't serve my vibe, bro. I'm out. I'm out. सही है यार, ये ऐसे ही होना चाहिए. हमको सिखा रहे हैं वो, मतलब अब हम लोग को रियलाइज हो रहा है लाइफ में कि यार थोड़ा पहले सीख लिया होता. हमारे भी कुछ ट्रॉमास नहीं होते. कितनी चीजें सॉर्ट होती है. Okay. I'm proud of Gen Z for the fact that they know if this is not for me, I am out. This is amazing. But अच्छा, your energy on stage is like exactly Gen Z energy. I mean, I am fully Gen Z from heart. Honestly, I am that only. Like, that Gen Z energy from heart I have on stage and otherwise also. Oh, crazy. So आपके बचपन में ऐसी कौन सी आवाज थी जो आप अभी भी अपने म्यूजिक में कैरी कर रहे हो? That could be like कश्मीर की म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो लाइव आप लेकर चल रहे हो. संतूर, रबाब, नुमक नारी. Of course, Rabab, you know how much of a important part of my sound it has been from day zero. Yes, ना, yes, मतलब yes. मेरा पैशन ही वहाँ से स्टार्ट हुआ था, रफीक. जब मैं ना कश्मीर आई थी बहुत पहले, this is like about now, it's been like more than 10 years. And I had, you know, I'd always grown up with this sound, right? Because this is the music that played in our homes. Rashid Hafiz Saab, and सबको हम सुनते बड़े हुए हैं. सही बात है. They are idols for us. They are such great musicians. तो ये सब सुनते हम बड़े हुए हैं. और इनको मतलब ये जो इनकी साउंड है और जो फोक की हमारी साउंड थी, I always thought that, you know, it will be so cool if we just contemporize it and also make it accessible in a way जहाँ पे बाकी कल्चर्स भी साथ इंटरेक्ट करें. और कैसा रहेगा, यू नो, वो थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंटेशन हुआ, फिर उसमें कुछ हुआ, और फिर कुछ अच्छा हुआ, कुछ बुरा हुआ, फिर कुछ ऐसा हुआ कि लोगों ने इतना प्यार दिया, यू नो, विद व्हेन हुक्कुस बुक्कुस बिकेम सच अ पॉप कल्चर मोमेंट, है ना. Yes, yes. Then I was like, हाँ, this is what I was trying to do. And then it hit the nail on its head, and it was beautiful to see, यार. So for me, Rabab is that sound. संतूर, यहाँ की जो हमारी जो मौसीकी है, एक तो वो as म्यूजिकलिटी, ऑफ कोर्स उसकी म्यूजिकलिटी जो बहुत खूबसूरत है, जिसे हम सीख रहे हैं अभी भी. और हमारे जो साज हैं, संतूर, सारंगी, कश्मीरी मटका, नोट, रबाब, ये सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, I feel they're extremely beautiful. I feel this is the global Indian sound. If you ask me, I've always felt that this is the global Indian sound, the Kashmiri sound. And I've always tried to take that on international stages. That's the long dream, yeah. Uski taraf hi one's been working, and, you know, God has been kind. I've been able to showcase it in many stages. I want to do a lot more. Indian Idol
कि आपकी जर्नी से अब तक की जर्नी में बस मैं वो आपका ट्रांसफॉर्मेशन तो उसके बाद दिखा, आपका बदलाव, आपकी जर्नी तो उसके बाद तो बहुत कुछ उसमें आया है, लेकिन म्यूजिक की दुनिया में क्या बदला? I have seen you there. I was recently watching the audition video. Oh God, man, Indian that has Idol. come back on the internet and Yeah, that's again. So अब ट्रेंड many चल people. रहा है चीजों का, अचानक से पता कितने नहीं लोग कौन सी मुझे चीज. भेजते रहते हैं वो वीडियो and I'm like I just look at that video and I say like man what would I do to get that metabolism again. Oh yes. I look at that video and say यार ये Crazy भाई. metabolism चाहिए फिर से. बट अच्छा फ्लिप किया आपने, मतलब वहां से अब तक की ट्रांसफॉर्मेशन एक चीज है भाई, वो वापस दे दो. Metabolism दे दो और वो you know. बहुत मैंने देखा वो सोनू जी. But I had that वो fool's enthusiasm. वो मतलब मैं I am a little bit of a delulu, right? That's also a Gen Z Yeah. thing. Delulu is the Yeah, only yeah, Delulu. yeah. Only Delulu. I'm a total delulu is the only delulu. It's a good thing to be a little delusional. You have to be as an artist. हाँ, आई थिंक शायद वहां पे अगर नहीं होते तो शायद वो हौसला भी नहीं मिलता कभी. हाँ उस समय वो था कि चलो जा रहे हैं कर रहे हैं करो 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 मतलब इतने छोटे से शहर जम्मू में मतलब मैं पली हाँ. बड़ी हूँ. हमारे लिए इंडियन आइडल यूज्ड टू बी लाइक दिस big aspirational platform, right? We never thought that मैं भी अपने बाकी friends की तरह bathroom में you know I used to be like Abhijit Sawant is the Indian Idol and I used to be singing that songs in the man. My brother had seen me do all of this. He of course knew. So when the auditions came along, he said कि तुझे तो जाना ही है. And फिर उस समय I was like तू पागल है, मैं क्यों जाऊँगी इस Indian Idol? नहीं, you have to. And then I had this friends gang in Bangalore, you know, those who had heard me sing, and everyone ganged up. No, Abha has to go from Bangalore, from our college. She has to go. पर हमने principal के खिलाफ mutiny भी कर दी उसमें. उन्होंने I still remember I'd walked into his office asking for permission to go. And there were other people also from my college who had gone, who were like the main singers of the school and college, and he'd allowed them. But for me, he took my application and he just tore it like this. Oh no. He threw it in the dustbin. Full filmy moment happened. And I was also like, ये नहीं करना चाहिए था आपको सर, अब तो मैं जाऊंगी. अब तो ये को वेट होगी यार. अब तो मैं जरूर जाऊंगी. And I went in one train to Lucknow and you know, such beautiful memories. I can't forget that time. It was so beautiful and we were so young and so delulu कि क्या ही कर रहे हैं हम और इतनी लंबी लाइनों में खड़े होकर ऑडिशंस दे रहे हैं. और उस समय भी I was very chilled about the whole thing. I never took the pressure. And I think that's what worked also for me. Yes, 100%. I saw so many of them, you know, used to be so anxious. क्या होगा? I was very कि यार मज़ा आएगा. मेरे लिए तो ये भी बहुत बड़ी बात है. मैं जम्मू से इतने छोटे से शहर से लखनऊ का ऑडिशन भी मैंने क्लियर कर दिया इतने लोगों लाखों लोगों में. तो मैं उसी में बहुत खुश थी कि इसके आगे अब जो होगा बोनस ही है. क्या बात है, वाह. करते करते हम फाइनलिस्ट बन गए और हमने कहा यार ये कैसे हो गया यार. और अब देखना ऑडिशन में अनुज जी कह रहे हैं नहीं वो तो सिलेक्ट हो गई देखते ही मतलब दूसरे की तैयारी कर लो. ओह माय गॉड. और वो वापस चल रही है, वो सब चीजें आ रही है वापस. Yeah, but that was beautiful. That was a beautiful time. And but see, if I had you know, if I had to like you know think about that time, what things could have been done differently is that I didn't really put a lot of thought into this whole thing because again it was something that I wasn't really aiming for. उस समय थोड़ा सा I was very young. I turned 18 on Idol. I was 17, so I was very young when I did that. Young delulu, little bit whatever क्या हो रहा है. Nice. But I didn't like take it as a thing कि चलो अभी ये this is the platform and you know I have to make something huge out of it. When you're that young, you're really not thinking about it like that. It's different today, right? You grow up and then you start having these well-rounded dreams. Then you know what you need to do. 100%. At that point, it wasn't like that, Rafiq. So it was great, but still, I got great exposure. I would say that you know the amount of, but you know what happens with reality TV के साथ क्या होता है ना, fame ऐसे एकदम फट से इतना सादा आता है. और मेरे लिए बहुत बड़ा blessing ये हुआ उस समय में. I believe today I realize is that you know when you get so, I got so much fame at a very young age, na 17. People are you're walking around, people recognize you. It was too much for me. And I realized very quickly that sort of a thing, you know, इसको कहते हैं वो crazy high. वो ऐसी जो high से suddenly बहुत जोर से आती है ना, वो बहुत जोर से जाती भी है. So there is a cycle
in this thing that, you know, and as an artist you can't get attached to that, and I am extremely detached to that part of the process. Lovely. As a How person, sweet. क्या I just बात. love, today I do music because I love the art form, and I when I, you know, went back to it, took it up again as in my life as a career, the purpose was so different and it was so beautiful that today also it fulfills me. Like I'm Wow. so excited and enthusiastic even today about the things I do, because it's not attached to कि यार मुझे famous होना है. I'm not at all वो हो गया यार, वो कर लिया, देख लिया, done that. 18-19 सब तक. मुझे पता है उसके वो cycles हैं यार. Fame is the most fickle thing in this universe. आज है कल नहीं है. Wow. It's the most. I'm just really not. That's not the point. You do art because art moves something in you, and you want to do it because it makes you feel alive, and you know, it makes you connect to people. And I'm someone who's hungry for soul connections. ठीक है, मैं क्या as a human being, and artists ऐसे ही होते हैं. हाँ. मेरे को चाहिए वो कि यार एक म्यूजिशियन के साथ में बैठी हूँ और हम लोग कुछ कोलैबोरेट कर रहे हैं और हम लोग स्टूडियो में बैठे हैं और एक गाना लिखा और एक लाइन लिखी और उसी रात मतलब 4 दिन तक I'll be swimming in that उसी energy. हाँ हाँ. कि यार मजा आया यार, वो लाइन क्या लिखी हमने यार, मजा आ गया. I live for that stuff. क्रेजी. ये जो आप बता रहे हैं, ये एग्जैक्टली आज की सोशल मीडिया के इंस्टाग्राम रील्स के ट्रेंड्स पे भी अप्लाई होता है कि ये फेम अभी 1 मिलियन 2 मिलियन 3 मिलियन 4 और 20-20 मिलियन भी पहुंच जाती है कोई चीज, ऑर्गेनिक फेम है भी, पर फिर कहीं नहीं है. वही कि या तो वो लोग हैं जो लगे हैं 10 लोग देख रहे हैं वो तब भी कर रहे तो हैं, वैसे 100 लोग देख रहे हैं वो तब भी लगे हुए हैं. वो ऐसे ही होना चाहिए. और वो क्रैकर, वो क्योंकि उनको वही जो आपने बताया कि उनके अंदर एक चीज है जो इस आर्ट फॉर्म की वजह से मूव हो रही है. And Because going viral is not a music career. हाँ. A music career is made out of, you know, so many things that build together towards something. People have somehow confused virality for a career. सक्सेस एंड हिट It's उसी को not बोलते true हैं. यार. I've seen it. वो आता है, virality is not in your hand. वो मतलब and I've seen it because I've had the you know, God has given me that with God's grace I've seen the virality and I've seen how crazy it gets when it gets that crazy. But यार you can't chase it because वो आप engineer भी नहीं कर सकते आज की. It's just something that it just happens because हाँ, मतलब आर्ट फॉर्म बिल्कुल अलग है. हम लोग किसी चीज को वायरल बना सकते हैं. मतलब आज इतना इंजीनियर ये सारा सिस्टम हो गया वैसे भी है. हाँ, इंजीनियरिंग भी है उसमें ऑफ कोर्स. हाँ, मतलब अब ऑफ कोर्स जब कुछ बन जाती है तो फिर सिस्टम्स एंड इंडस्ट्रीज फॉर्म हो जाती है ना उसके अराउंड कि हम अब इससे पैसे कमाएंगे. हाँ, अभी बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे भी कर रहे हैं. We have seen all the बहुत सारे आर्टिस्ट जिनका काम आते ही इसके रिलीज से पहले वो 10-20 ऐसे PR एजेंसीज को फाइनल करते हैं अपने गाने को जबरदस्ती इंजेक्ट करने के लिए कि इसको वायरल बनाना है. लोगों से रील्स बनवाओ, आर्टिस्ट से कहो कि वो इस बारे में बात करे, रिव्यू दे. इस बारे में आपकी क्या राय है? क्योंकि हम अभी उसी बात पे है. नहीं यार, एक्चुअली पता है ये हर चीज की अपनी जगह है यार. अभी ऐसा भी हो गया ना क्योंकि टाइम ही चेंज हो रहा है. सो वी वर टॉकिंग अबाउट द इंडियन आइडल टाइम्स. अलग ही वक्त था, सिर्फ बॉलीवुड चल रहा था. सिर्फ दो यू नो कपल ऑफ सिंगर्स यू नो हु वर रूलिंग द Dominating, yeah. and that time there was no space for anyone else and there was no space for any new there was an underground indie scene always. Of course there are the greats you know like Indian Ocean, Parikrama, you know, 100%. such great friends and mentors in fact for me. And you know, Euphoria, so many, Raghu Dikshit, so many brilliant indie bands, Pentagram, these amazing artists and amazing bands who were also developing a smaller you know, who were developing an independent scene. But still it was मतलब the dominance Bollywood की इतनी ज़्यादा थी कि कभी भी आपको वो मतलब आप you would never think that you know there is even artists didn't have मतलब there were many aspirations that just died before they even were created because of the times. But as things change and times change, there's always a good and bad of everything, right? Because social media से सब कुछ accessible हो गया तो फिर lots of new kinds of music also started coming. So I think there's two sides to this coin. We have to embrace it. जो है उसको embrace करना है. You can't really run away from the beast. It exists. You have to somehow be a part of it in whatever way that you can. But at the same time, I don't think you can make it your entire
मतलब आप उसके हिसाब से अपना म्यूजिक नहीं बना सकते, यू नो व्हाट आई एम Okay. सेइंग। हाँ 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 कुछ लोग सिर्फ ट्रेंड्स और एल्गोरिदम Algorithm के के हिसाब से अपना चल रहे हैं। म्यूजिक भी उसी अपनी उसी साउंड के ही आसपास भूल बना जाते रहे हैं। थे। अब यार एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे तो आर्टिस्ट का तो काम ही यही है ना यार, हमारा तो काम ही कुछ नया करना है। हमारा हाँ। तो काम ही वो है कि हम वो करें जो कभी नहीं हुआ। नहीं हुआ है। तो अगर हम सिर्फ वो करेंगे कि यार इसमें ये चल रहा है तो चलो दिस इज द इजी वे ऑफ गेटिंग सक्सेसफुल, then that's not the point. Then there'll be anyone else who can do that. Now it's so replaceable. Then what's so unique about you? Then why you? Artists are about their point of view. They're not really about ट्रेंड्स। आई थिंक कोई, मैं जिन आर्टिस्ट को सुनती हूँ मैं इसलिए सुनती हूँ कि उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि वो जो कह सकते हैं वो और कोई नहीं कह सकता, यू नो। किन तो किन को सुनते हैं आप? ये इसीलिए मैं अपना म्यूजिक इसलिए बनाती हूँ कि मैं जो कहूँगी आपको पता है कि ये आभा की कहानी है, ये आभा ही कह सकती है और ये मुझे उसी से सुननी है। So that's the whole thing. So बाकी yes, all of this exists, this paraphernalia, you can be a part of it and don't get attached to it, and you know, do it, don't do it, your thing, do you, don't get too confused. You do you. ये तो आपने अपने आर्टिस्ट की बात की, उससे मैं ज़रूर पूछूंगा कि किनको आप सुनते हैं और क्या है उसमें, लेकिन इससे पहले कि वहाँ पहुँचे एक चीज़ जो मैं बीच में याद आ गया कि अब ये चीज़ जैसे इंडियन आइडल के टाइम की आप बात कर रहे हैं और अब इस दौर की बात कर रहे हैं, वाकई बहुत सारी चीज़ें बदली और बहुत कुछ चीज़ें आसान भी हो गई, जैसे म्यूज़िक प्रोड्यूस करवाना, स्टूडियो हायर करना, अपने म्यूज़िक को डिस्ट्रीब्यूट करना। इंडी आर्टिस्ट आज आपको इतने लाखों में मिलेंगे जिनको लोग आइडेंटिफाई भी कर रहे हैं, जिनको देख भी रहे हैं। तो वो एक चीज़ बहुत, मतलब इतनी बड़ी स्पेस में अगर वो अपना नाम कहीं से निकाल के अपना म्यूज़िक कहीं प्रेजेंट कर पाए हैं तो उसका क्या कहना? बहुत ब्यूटीफुल बात है, ऑफ कोर्स। इट्स एक्सेसिबिलिटी इज गुड, आई फील। हाँ, डरते थे, स्टूडियो ही नहीं था, कौन जाता था वो टाइम पे स्टूडियो रिकॉर्ड करना, प्रोड्यूस। हाँ, अब सब कुछ बहुत आसान हो गया है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ जब सब कुछ बहुत आसान हो जाता है तो सबसे इम्पोर्टेंट फिर भी ये है, लाइक ओरिजिनल एक कलाकार की ग्राइंड उसको अपनी आवाज़ ढूंढने में है यार। मेरे हिसाब से वही ग्राइंड है जो आप कह रहे थे, राइट? आप अकेले होते तो क्या, मैं खुद को आज भी ढूंढ रही हूँ और हमेशा ढूंढती रहूंगी। ये एक्सप्लोरेशन ही हमारा काम है, और वो कभी कभी इतने सालों का काम होता है ना, वो हमें ऐसा लगता है कि इट्स नॉट सम, वो रियाज हो गया आपका जो आप इतने सालों से कर रहे हो। मैं आज भी सीख रही हूँ, बचपन से सीखती आई हूँ, अलग अलग ज़िंदगी के दौरों में मैंने अलग अलग तरह का म्यूज़िक सीखा है, और मैं फिर हमेशा कुछ और नया सीखने की कोशिश करती हूँ। I'm always trying to learn something new, a new kind of sound, a new kind of music, new kind of inflection in my singing, so many things. So exploration is the most important part of our jobs as artists. So वो हमें उस पे अपना keep head down and focus on that, वो important है, not get too, because everything is too accessible. Just don't get so carried away just by that, and not focus on the main thing, because आई थिंक, यू नो, एवरीबडी रीचेज अ सर्टन पॉइंट कि जब आप एक स्टेज पे पहुंचते हो जहाँ पे आपको सिर्फ वहाँ से आपका स्किल और आपकी एक्सेलेंस और आप व्हाट डू यू डिलीवर ऑन स्टेज ना, वही आपको आगे लेके जाता है उसके बाद। हाँ, क्योंकि वहाँ तक जो मांग रहे थे वो तो मिल रहा है आपको। वाह, अब आगे क्या, व्हाट नेक्स्ट? मैंने बहुत सारे जैसे भी सेशंस में जब कभी मैं बैठता हूँ, जितने सारे हमारे सिंगर दोस्त हैं, जब वो अपने सेशंस में बैठते हैं तो हमेशा वो एक बात करते हैं, इसमें क्लैरिटी मैं आपसे चाहूँगा ज़रूर, कि स्टूडियो सिंगर्स और लाइव गाने वाले सिंगर्स में ह्यूज डिफरेंस है। आप इसकी वजाहत करें, मैं भी थोड़ा और जानना चाहता। क्या बोलूं यार, मैं ट्रिक क्वेश्चन है ये। वही और ये भी बोलते हैं बहुत बारी कि भाई असली आर्टिस्ट की पहचान तो वही है जो, नहीं यार, ऐसे सी आई टेल यू, हर तरह के जॉनर्स की बात है, ये जॉनर की बात है। जैसे बहुत सारे लोगों का जॉनर होता है जिसमें वो लोग इतना ओवर प्रोड्यूस करते हैं म्यूजिक को, और वो उनका जॉनर है और उनकी ऑडियंस को भी वही पसंद है। अब आपकी कैसी ऑडियंस है, राइट? इट मैटर्स who are the people who are listening to you. Like the people who listen to me, they want to come to a concert of mine and they want to feel that live energy, because every time I've put anything on the record that I've released, I can definitely sing that on stage. Like I've never overproduced my music to a point that जब कोई सुनने आए बोले यार
ये तो वो है ही नहीं जो हमने सुना था हाँ। यू नो वो जो मिसमैच है ना ऑडियंस का, हाँ। जब वो लाइव सुनते हैं एक आर्टिस्ट को, ओह लवली, क्या और जो बात वो है। गाड़ी में वो ढिचिक ढिचिक सुन रहे हाँ। होते हैं, और फिर जब वो पहुंचते हैं और बोलते हैं यार ये तो बहुत ही बड़ा डिफरेंस हो गया यार, ये क्या ऐसे बात कैसे। है। That is because you know some artists they just focus on it's about what are they focusing on, like what is their audience really going for. Audience की भी बात है यार, it's really about them also. But I believe that personally for me it was always important कि मैं जो भी record करूँ I should be able to sing it on stage. I should be able to give the audience that experience कि जब वो मेरा show देखने आए तो उनको वही गाना वैसा, वो जब हुक्कुस बुक्कुस सुने या रोशवाला सुने तो उनको वही एनर्जी फील हो जो उनको गाड़ी में सुनने के टाइम पे हाँ, होती क्या है. बात है, वाह। सो आई ट्राई टू डिलीवर दैट, दैट्स माय स्पेस एज एन आर्टिस्ट. आपकी बहुत ज़बरदस्त कोलैबोरेशंस, अब उनमें कहीं ध्यान रखें जो यंग आर्टिस्ट हैं, आप उनको उनको उनके साथ भी एक मैं करना एक चाहती हूँ. आई थिंक कोलैब हो तो शायद बिल्कुल. हम उनसे भी इस बार इस सिलसिले में मिले. बिल्कुल, आई वांट टू डू दैट एंड आई वांट टू कोलैबोरेट विद मोर फीमेल आर्टिस्ट फ्रॉम कश्मीर. दैट इज द नेक्स्ट थिंग दैट आई वांट टू डू. ग्रास रूट तो you know has always been my passion, and in fact if we talk about my new song also, क्रेजियस्ट कोलैबोरेशन. craziest craziest अब तक तो क्रेजियस्ट बोलो कि कोलैबोरेशन अनएक्सपेक्टेड है, उसमें कोई सारी चीजें. प्लीज यू नीड टू टेल अस मोर अबाउट इट. Yeah, this is a part of a long drawn dream, this project. मुझे मतलब ऐसा लगता है कि how would it be if our culture really interacted with more cultures. कैसा होगा, right? If Kashmir say meets another culture, how will it's one thing to do the same thing in another way, reinvention of the same music. I've done that, but today I am seeing कि यार my role more of as a cultural curator. So Ori Sakhi is a part of that initiative, जहाँ पे एक project है, एक EP है, एक long drawn collaboration project है called Bridges, where I'm trying to make different like cultures meet and talk. And for me this was the first song out of that we've done. And इसमें Bombro Bombro जो हमारा that piece, that bit, Bombro is like to me मतलब एक legendary, like it's a doorway to Kashmiri storytelling. According to me, Bombro is like a song which not just a song, it is like Kashmir's मतलब richest folklore that you would say, right, in a such a way. But ये हमारा जो folk opera था जो 1953 में दीना नादिम साहब ने लिखा था, जी. और मोहनलाल अहमद साहब ने उसमें म्यूजिक दिया था, इस बॉम्बर ते ब्राज़ील वाला. yes. उसमें ये छकरी स्टाइल में बॉम्बरो किया था, inspired from the folklore. छकरी स्टाइल में it was presented. I feel Bombro carries hope, it carries romance, it also carries pieces of resilience of our culture, I would say, like, and in such a way Bombro has always been like seen in a certain way, and I always wanted to bring for me I saw this as a song where a female sisterhood, female perspective comes on it. And क्योंकि आज Bombro, because I performed it so many years, it has been one of those songs that people instantly relate Kashmir to, right? True. Because it was also popularized by a Bollywood film, yeah. But for me, I wanted to do this song, but I wanted to do it in a way that is completely new. So this project was just apt for it. And मैं ये सोच रही थी कि अगर नादिम साहब का जो ओपरा था, फोक ओपरा बॉम्बर ते अम्बरज़ेल, जिसमें वो it's about hope and resilience and love, how can we take this story forward? So I took the story to Rajasthan. I said this is the story that I want to tell, but how do we tell it in a different way? So and collaboration is something that I love doing, and as an artist. And abhi filhal I've been focusing a lot more, and this project specifically, Bridges, focuses on collaboration. So I took it to this folk group, Manganiyar folk group called Khan Brothers in Rajasthan, and said कि आप क्या इस पे हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि गाना ये शादियों में गाया जाता है आज के डेट में, है ना. लोग अभी भी बम्बरो बहुत जगह चलता है, कहाँ नहीं चलता है. एंड आई वाज लाइक मतलब I want to keep it in the wedding festivity space. लेकिन तो फिर of course festivity culture की बात आती है, तो राजस्थान is one of those beautiful places, and I went to Rajasthan with the song and found this beautiful folk group,
एंड देन आई टोल्ड देम कि हम मतलब humbly I want to sit with you and just see कि हम क्या इस पे क्या कर इस पे सकते कर हैं। सकते हैं? और फिर जो हमारे सेशंस हुए हैं रफ़ीक, आई कांट इवन हाय 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 इतने मतलब खूबसूरत। और जैसे ही मैं उनके साथ बैठी और हमने कहा चलो बम्बरो बम्बरो शामरंग बम्बरो, उनको पता है ना, तो उनको मैंने बताया भी कि इसके मतलब व्हाट आई आल्सो सी बम्बर एज अ यू नो सिम्बॉलिकली कि बम्बर और यम्बरजल मतलब ही इज ट्राइंग टू मीट द यम्बरजल, हाँ, वो हाँ। कभी नहीं मिल पाता उसको। हाँ। तो दैट्स द होल आइडिया हाँ, ऑफ वो उसी के उसी वो राउंड, जब हाँ। तक वो वहाँ पहुँचता है वो द फ्लावर हैज विदर्ड अवे, इट्स द फर्स्ट फ्लावर ऑफ वन ऑफ द रेयरेस्ट season. फ्लावर्स ऑफ स्प्रिंग। सो देन वी सेड कि इसमें थोड़ा नटखट खेल खेलते हैं कि अच्छा राजस्थान से वो शादी का की फेस्टिविटी और सेलिब्रेशन और रोमांस में इसको सेट करते हैं। एंड देन व्हेन आई वी सैट एंड वी सेड बम्बरो बम्बरो शामरंग बम्बरो, and then he said bannero bannero. Oh my god, that was a moment for me. I can't tell you, it was like and I heard him singing bannero bannero, I was like मजे आ गए, यही करना था हमको सर। This is what I wanted to do. No, जबरदस्त खूबसूरत बात तो ये है कि मैं पता किस पर्सपेक्टिव से आप पूरी इस चीज़ को देख रहा हूँ कि वो इंसान जिसने कभी आभा को नहीं सुना हो, अगर मुझे आभा को इंट्रोड्यूस करना हो कि कौन है आभा, तो मैं उससे सिर्फ ओरे सकी मैं ये है, तो क्या मेरा वो पर्सपेक्टिव ठीक है? क्या मैं हुक्कुस वुक्कुस भी सुना सकता था? हुक्कुस वुक्कुस भी सुना सकते हो कुछ But- क्या मतलब ये फिर तो बहुत सारी है, खान मजकूर भी, बट इसमें एक वाइब है जो एनर्जी की बात हम पहले की जैसे हमने आगाज किया, मैं ओरे सकी इज दी परफेक्ट चीज है ना। जिन्होंने नहीं भी सुना है ना, मुझे लगता है ये वो चीज है, ले भाई सुन। क्या खूबसूरत। अच्छा, कोई एक कश्मीरी वर्ड जो सबको पता होना चाहिए, लाइक दे शुड ऑल नो। जू जू, ओह लवली, क्योंकि ये तो बहुत यूज कर रहे हैं ना हम नॉर्मल कॉन्वर्सेशंस में। जू डेफिनेटली, जू वंदई वंदमई जू, वंदमई जू, तो आप यूज करते हैं? जू हाउ स्वीट। और क्या क्या यूज करते हो आप, और कौन सी? वंदमई जू, I call my daughter Reddu also. ओके। Reddu Zoo. लवली। और कौन से वर्ड्स हैं मतलब, और जो सारे प्यार वाले वर्ड्स हैं हाँ, आई थिंक वो सबको जानते बट ऐसे 2 वर्ड्स बन चुके हैं जो अब कश्मीर से एकदम जहाँ मैं जाती हूँ मेरे साथ जुड़ जाते हैं। और लोग मतलब मैं किसी भी स्टेज पे हूँ, मतलब वो राजस्थान हो, केरला हो, भुवनेश्वर हो, गुजरात हो, हुक्कुस बुक्कुस 2 वर्ड्स जुड़ चुके हैं जो लोग बोलते हैं कि यार सबको पता है हुक्कुस मतलब। अच्छा, हुक्कुस, हाँ, हुक्कुस मतलब तो हुक्कुस बुक्कुस वो सबको पता चल ही गया है। पीपल, हाँ, अब मुझसे पूछते हैं लोग, आधे लोगों ने मीनिंग खुद पता कर लिया होता है, आप यू नो दे हैव स्टार्टेड फाइंडिंग आउट व्हाट इट मींस, बट बिफोर इनिशियली इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, आप हमें इसका मीनिंग बताइए। जाते जाते कुछ एक लाइंस आप सुना दें इस यूनिवर्स में, इस वाइब में। आई थिंक बम्बरो बम्बरो करेंगे हम, क्योंकि अब ओरी सखी बम्बरो, हाँ आई थिंक या है ना, वही है वही। we'll do that. बम्बरो बम्बरो शाम रंग बम्बरो 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 शाम रंग बम्बरो क्या छुप यूत ना लानो ओ ओ ओ ओ बनरो बनरो। बाकी का आपको वहाँ सुनना है, वहीं सुनना है। And that's the beauty की वो क्या खूबसूरत कोलैबोरेशन है, कितना खूबसूरत। थैंक यू सो मच आभा। Thank you for having me. Pleasure, always pleasure. It's so easy to talk to you. Always. Thank you. It's an honor. Thank you so much. Thank you. बजाते रहो